बाप रे, ये लोग कैसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों लोगों के सामने उनके पापा लोगों को मार दिया। और ये कलमा क्या होता है? जो बोल पाए उनको नहीं मारा, जिन्होंने नहीं बोल पाया उनको मार दिया। लक्षु, आप कुछ स्नैक्स खाओगी? दे दूं आपको? दक्षु बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पापा, मैंने YouTube पे कुछ कश्मीर अटैक के वीडियोस देखे और उसमें कुछ लोग कश्मीर घूमने गए थे और कुछ लोगों ने उनको गोली से अटैक करके मार दिया। उन्होंने सबसे पूछा कि वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम। जिन्होंने हिंदू बोला उनको गोली से मार दिया। और पापा वो कलमा पढ़ने को भी बोल रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको भी मार दिया। पापा, मुझे ये सोच के गूज़ बम्स आ रहे हैं कि अगर हम भी वहाँ पर उस टाइम होते तो वो हमको भी मार देते। बेटा, कश्मीर में जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और वहाँ जो लोग भी मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा घटिया काम जिसने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। पापा, वो लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा, ऐसे लोगों को हम टेररिस्ट या आतंकवादी कहते हैं। ये आतंकवादी क्या होता है पापा? आतंकवादी वह होता है जो अपने मतलब के लिए लोगों में डर और हिंसा फैलाता है। इन टेररिस्ट लोगों के ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप का कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई ना कोई अपना ही मतलब होता है। अभी जो कश्मीर में हुआ उसके पीछे उनकी सोच थी कि वो नहीं चाह रहे हैं कि कश्मीर में हिंदू या फिर कोई अदर कम्युनिटी के लोग आके परमानेंटली बसें। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को मार के अपना गुस्सा दिखाया। और उनका ये इंटेंशन भी हो सकता है कि वो लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम इंडिया में एक परिवार की तरह रहे। पापा, आतंकवादियों ने केवल हिंदू को क्यों मारा और क्या वो लोग मुस्लिम होते हैं? बेटा, कोई भी धर्म, चाहे वो हमारा हो या किसी और का, किसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि लोगों को मारना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, नफ़रत फैलानी चाहिए। हर धर्म हमें सिखाता है सत्य के रास्ते पर चलना, लोगों से प्यार करना, उनकी सेवा करना, अच्छा व्यवहार करना। मुस्लिम लोगों का धर्म इस्लाम होता है बेटा, उसमें भी यही सब लिखा है। अगर पापा इस्लाम धर्म में अच्छा ही सिखाते हैं तो ये मुस्लिम ऐसा क्यों करते हैं? मुस्लिम आतंकवादी क्यों होते हैं? मुस्लिम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बेटा। कुछ मुस्लिम अगर कुछ गंदे लोगों के बहकावे में आकर, उनकी बातों में आकर गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं, तो हमारा ये कहना कि मुस्लिम टेररिस्ट होता है, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ कश्मीर में अटैक के बाद कई मुस्लिम लोगों ने जख्मी हिंदू भाइयों की मदद भी की है। असली मुस्लिम तो वही लोग हैं। ये टेररिस्ट मुस्लिम धर्म में पैदा तो हुए हैं पर धर्म को समझ नहीं पाए और कुछ गंदे लोगों के बहकावे में आके गलत रास्ते पर चलने लगे। जब कोई इस्लाम धर्म की बातों को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो फिर वो मुस्लिम कैसा? बेटा, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। हम सब हिंदुस्तानी हैं और इंसानियत धर्म के भी ऊपर होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे एक मुस्लिम भाई ने घायल हिंदू भाई को अपनी पीठ पर लाद कर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। आप देखो, एक तरफ मारने वाले लोग हैं जिन्होंने मासूम लोगों को गोली मार दी और दूसरी तरफ आपने देखा कि कुछ मुस्लिम लोग घायल लोगों को बचा रहे हैं। तो असली मुस्लिम बचाने वाला हुआ ना, क्योंकि ऐसा करके वो अपने इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है, ना कि मारने वाला। ऐसे गंदे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हम सभी लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है कि ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दें कि भविष्य में ऐसा काम करने के लिए वो सोच भी ना पाएँ।
पापा आप सही बोल रहे हो, जो इंसान अच्छाई पे नहीं चलता है और धर्म में लिखी सही बातों को फॉलो नहीं करता है, वो इंसान उस धर्म का हो ही नहीं सकता। हम सब परिवार की तरह है और हम सब भी हिंदुस्तानी हैं। मेरी बेटी 8 साल की है और जब उसे ये पता चला कि पहलगांव में आतंकवादियों ने गोली मार के कई लोगों को मार दिया है तो वो बहुत डर गई और शायद वो इस डर की वजह से कभी कश्मीर जाने को राज़ी भी ना हो। क्योंकि आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, उसके मन में कई सवाल आए। मैंने कोशिश की कि उसके सवालों के सही उत्तर दे पाऊँ और कुछ का दिया भी। मैं मोदी जी, अमित शाह जी और भारत सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ज़िंदगी में कभी भी ये ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ना पाए। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए एक पिता के समान होता है। मोदी जी, पहलगांव में आपकी बेटियां विधवा हुई हैं, बच्चों के पिता को छीन लिया गया है, आपके बच्चों का खून बहा है, आपकी माँओं ने अपने बेटों को खोया है। आपको इसका बदला लेना ही चाहिए और इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए।